नमस्कार दोस्तों, आई एम श्योर कि अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये जो बैट्स होते हैं, जो चमगादड़ होते हैं, ये एक प्रकार से होस्ट होते हैं बहुत सारे वायरसेस की। मतलब कई सारे वायरसेस इनके अंदर पाए जाते हैं और इसी को लेकर पूरे विश्व भर में कई जगह आपको इसके ऊपर इंक्वायरी देखने को मिलेगी। मतलब कि इनके ऊपर रिसर्च किया जाता है, देखा जाता है कि किस प्रकार के वायरसेस होते हैं, कैसे ये ट्रांसमिट हो जाते हैं। क्योंकि कई बार जो वायरस है वो बैट्स से जो है ह्यूमंस में ट्रांसफर हो जाता है या फिर किसी और दूसरे माध्यम से बैट से किसी दूसरे एनिमल पर जाएगा और फिर वो ह्यूमंस पर आ जाता है। तो इसी को लेकर स्टडी चलती रहती है और यही एक्चुअली आपको पता होगा कि जो वुहान के अंदर है इंस्टीट्यूट, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, वहां पर भी बहुत सारे सैंपल्स रखे गए थे। अब इसी को देखते हुए भारत में भी आप देखोगे तो बैट्स को लेकर रिसर्च होते रहते हैं। जैसे कि यहां पर हमारे देश में एक रिसर्च बताया जा रहा है नागालैंड के अंदर। मैं सब कुछ आपको बताऊंगा इस वीडियो में चल क्या रहा था। तो यहां पर हमारे कुछ इंस्टीट्यूशंस के द्वारा नागालैंड में जो बैट्स पाए जाते हैं उसको लेकर रिसर्च चल रहा था। तो यहां पर कई सारे मीडिया हाउसेस के द्वारा आप देखोगे बताया गया कि सरकार ने कुछ लैप्सेस पाए गए हैं इस स्टडी के अंदर। मतलब हमारे देश में जो इंस्टीट्यूशंस के द्वारा यह स्टडी किया जा रहा था इस पूरे वायरसेस को लेकर, उसमें कुछ लैप्सेस पाया गया सरकार के द्वारा। उसी को लेकर यहां पर कई सारे मीडिया हाउसेस ने रिपोर्ट जारी की है। तो मेरा मेन मकसद होगा कि इसके बारे में बताना आपको कि एग्जैक्टली है क्या, यहां पर वुहान के साथ क्या कनेक्शन है। क्योंकि वुहान के अंदर एक लेडी फेमस हो गई है काफी ज्यादा, जिसका नाम बैट लेडी के नाम से बताया जा रहा है, क्योंकि वो इन्वॉल्व रहती है इन सबके रिसर्च के अंदर। तो उसके बारे में भी हम देखेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, ये भारत में ये जो रिसर्च हो रहा था वो किस चीज के ऊपर रिसर्च हो रहा था। तो काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहां पर थोड़ा समझने की आवश्यकता है, हो क्या रहा है। देख, आपको याद होगा 2014-15 में कुछ आपने एबोला वायरस वगैरह के बारे में सुना होगा, राइट। उसके बाद क्या हुआ कि अचानक से बैट के ऊपर, चमगादड़ के ऊपर रिसर्च को लेकर जिज्ञासा बढ़ गई साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर। और इसी को देखते हुए 2017 में हमारे देश के अंदर कुछ इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, मैं आपको आगे बताऊंगा कौन से वो इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने भी यहां पर नागालैंड में कुछ रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। अब नागालैंड में आप देखोगे तो यहां पर एक विलेज है नागालैंड में, मिमी विलेज। ये मिलेगा आपको नागालैंड के किफरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये आप देख सकते हो यहां पर, ये नॉर्थ ईस्ट का मैप है और ये आपका नागालैंड 3 स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ऊपर है अरुणाचल, वेस्टर्न साइड में असम है और साउथ में इम्फाल है, और ईस्टर्न साइड में ये पूरा जो बाउंड्री है वो म्यांमार के साथ शेयर करता है। और राइट में आप देखोगे ये नागालैंड के डिस्ट्रिक्ट हैं और जो म्यांमार के साथ एक डिस्ट्रिक्ट शेयर करता है ये आप देख पाओगे किफरी, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन अगर गलत है तो यहीं पर एक विलेज है मिमी विलेज। और यहां पर क्या होता है ना, एक ट्राइब वगैरह पाए जाते हैं जो कि एक फेस्टिवल भी मनाते हैं, बैट हार्वेस्टिंग फेस्टिवल कहा जाता है कुछ। तो काफी सारे बैट्स पाए जाते हैं। इसी की वजह से वहां पर कुछ रिसर्च वगैरह किया जा रहा था भारत के कुछ इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। तो इसी पर्टिकुलर रिसर्च को लेकर भारत सरकार ने 2019 में एक इंक्वायरी रिपोर्ट जारी की। मतलब कि इंक्वायरी बैठाया कि क्या ये जो इंस्टीट्यूशंस के द्वारा रिसर्च किया जा रहा है उसमें क्या किसी प्रकार की गड़बड़ी तो नहीं है, क्या यहां पर जो रिसर्च किए जा रहे हैं क्या सारे रेगुलेशंस उसको फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि जब इस तरह की स्टडी होती है, क्योंकि आपको वुहान के अंदर भी तो यही इल्जाम लग रहा है बार बार कि वहां पर जो भी स्टडीज वगैरह चल रही थी वहां से लीक हो गया होगा। रिसर्च करना देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो वुहान का पूरा अलग ही केस है। वुहान में मेनली प्रॉब्लम क्या है कि अगर सपोज लीक हुआ भी तो वहां पर सरकार को खुलकर सामने आना चाहिए, ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए। प्रॉब्लम यही है चाइना के अंदर कि वहां पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वही दिक्कत हो रही है। क्योंकि जब तक आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगा आप फ्यूचर में चीजों को कैसे रोक पाओगे। तो मेन प्रॉब्लम चाइना के साथ वो है, अलग है। लेकिन भारत में देखो, भारत सरकार ने यहां पर जो भी इंक्वायरी है उसको यहां पर देखा है। अब हम इसको और अच्छे से समझेंगे हो क्या रहा है। देखिए भारत सरकार के द्वारा जो इंक्वायरी रिपोर्ट बैठाई गई थी वो दिसंबर 2019 में स्टार्ट हुआ था, भारत सरकार के द्वारा जो इंक्वायरी है। और जो स्टडी है जो हमारे देश के कुछ इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, अब वो इंस्टीट्यूशंस कौन है आप देख सकते हो यहां पर, नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज, NCBS, ध्यान रखिएगा इसके बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है। ये बेंगलुरु के अंदर आपको मिलेगा। और इसके अलावा जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है TIFR, तो TIFR तो इसको बोला जा रहा है NCBS TIFR, ठीक है। ये इनके द्वारा स्टडी कंडक्ट किया जा रहा था बैट रिसर्च को लेकर। और ये स्टडी मैं आपको बताया 2017 से लेकर 2019 के बीच में चला और फाइनली अक्टूबर 2019 में इन्होंने अपने स्टडी के बारे में पब्लिश कर दिया। तो जब ये स्टडी सामने निकल कर आई उसके बाद भारत सरकार ने खुद से ही दिसंबर 2019 में एक इंक्वायरी रिपोर्ट को बैठाया, मतलब एक इंक्वायरी बैठाई ताकि इस स्टडी के ऊपर देखा जाए कि कहीं इन्होंने रेगुलेशंस का उल्लंघन तो नहीं किया। अब देखो कौन से रेगुलेशन, बेसिकली यहां पर बताया जा रहा है कि ये जो 2 इंस्टीट्यूशंस हैं इनको कुछ परमिशंस लेनी चाहिए थी ICMR से, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च से, ताकि
ये जो इंस्टीट्यूशंस ने फंडिंग लिया है, कोलैबोरेशन किया है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के साथ, अब मैं आपको बताऊंगा वो फॉरेन कौन कौन से हैं। तो फॉरेन के साथ जो भी कोलैबोरेशन हुआ है, फंडिंग हुआ है, उसके पहले कुछ यहां पर उनसे परमिशन लेनी चाहिए थी। इसी को लेकर यहां पर ये इंक्वायरी वगैरह बैठी है। तो क्वेश्चन ये आता है कि भारत ने किसके साथ कोलैबोरेशन किया। ये भारत के अंदर इंस्टीट्यूशंस है एनसीबीएस और टीआईएफआर, इन्होंने बेसिकली आप देखोगे तो इनको फंड मिला है यूनाइटेड स्टेट्स के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। जी हाँ, ये कोई छोटी मोटी संस्था की मैं बात नहीं कर रहा हूं। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अंदर एक एजेंसी है जिसका नाम है डिफेंस थ्रेट रिडक्शन एजेंसी। इनसे यहां पर कुछ ग्रांट्स वगैरह मिला, फंड मिला, ताकि यहां पर एक स्टडी हो सके। अब इस स्टडी का नाम क्या था, आप देख सकते हो यहां पर लिखा है बैट हार्वेस्टिंग इन इंडिया, डिटेक्शन, कैरेक्टराइजेशन एंड मिटिगेशन ऑफ इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीजेस रिस्क। मतलब बैट से निकलने वाले जो डिजीजेस हैं, उससे जो रिस्क है, उसके बारे में कैरेक्टराइजेशन किया जाए, डिटेक्ट किया जाए, उसको समझने की कोशिश की जाए। ये इसको लेकर स्टडी चल रहा था 2017 से 19 के बीच में, जिसमें फंडिंग दिया गया यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा। और इसके अंदर अब क्या है कि 12 ऑथर्स थे। मतलब कि ये जो स्टडी पब्लिश किया जाता है तो ऑथर्स कौन कौन से होते हैं उसमें देखा जाता है। तो भारत की तरफ से 3 ऑथर थे इसमें, ड्यूक नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर मेडिकल स्कूल, यहां से 5 ऑथर थे। इसके अलावा अब ध्यान से सुनिएगा, यूएस का जो अनइन्फॉर्म्ड सर्विसेज यूनिवर्सिटी है वहां से दो ऑथर्स थे, और वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से इससे भी 2 ऑथर शामिल थे। तो टोटल मिलाकर 12 ऑथर्स जो हैं, इन्होंने मिलकर ये स्टडी को पब्लिश किया था। तो अब देखिए यहां पर जो सरकार ने इंक्वायरी वगैरह बैठाई थी, वो बेसिकली एक चीज को लेकर क्वेश्चन कर रहे थे कि यहां पर जो बैट के सैंपल्स लिए जाते हैं, मतलब ये जो एनसीबीएस ने सैंपल्स लिए होंगे नागालैंड से, बैट से जो है, वो सैंपल को बेंगलुरु के अंदर क्यों रखना था। उस सैंपल को कहीं ना कहीं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो पुणे के अंदर है, इसके बारे में भी आपने रिसेंटली काफी सुना होगा, जो हमारा भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया है कोवैक्सीन, उसमें एनआईवी का काफी बड़ा रोल है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो पुणे के अंदर है, वहां पर इस सैंपल को रखना चाहिए था, क्योंकि वहां पर जो बायो सेफ्टी लेवल 4 स्टैंडर्ड की रेटिंग है, काफी अच्छे से सुरक्षित रहते हैं जो भी वायरस वगैरह के सैंपल रहते हैं। तो सरकार ने बेसिकली इसको लेकर खुद से क्वेश्चन किया था कि बेंगलुरु के अंदर ना रखकर यहां पर शायद आपको रखना चाहिए था। लेकिन एनसीबीएस का क्या क्लेम है, ये जो नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज है बेंगलुरु के अंदर, जिन्होंने पूरा स्टडी कंडक्ट वगैरह किया, उन्होंने इस पूरे चार्जेस को डिनाई कर दिया था फरवरी 2020 में। और लास्ट वीक की बात है, जो डायरेक्टर हैं इसके एनसीबीएस के सत्यजीत मेयर, उन्होंने बोला कि यहां पर लैप्सेस वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है, मेरे नॉलेज में इस तरह का कुछ भी नहीं है, और गवर्नमेंट ने उनको ऑल क्लियर दे दिया है, क्लियरेंस दे दिया है कि हमारी तरफ से ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर एनसीबीएस ने, अब मैं आपको बताया था ना कि जो ऑथर्स वगैरह हैं 12 ऑथर्स हैं, उसमें एक ऑथर है वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की, ये जो बैट वुमेन के नाम से जानी जाती हैं, डॉक्टर शी जेंगली। ये आपने सुना होगा रिसेंटली, इसके बारे में काफी ज्यादा रिसर्च वगैरह में इन्वॉल्व रहती हैं। तो यहां पर एनसीबीएस ने बोला है कि इनका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, जस्ट केमिकल जो रिजेंट्स वगैरह हमें चाहिए होते हैं वो हमने यहां से लिया है, अदरवाइज इनका कोई बहुत बड़ा रोल इसके अंदर नहीं है। तो आई होप कि अब आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कि क्या स्टडी हुआ, किस तरह से हुआ। लेकिन अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि क्या ये वाला जो भारत के अंदर स्टडी है, क्या इसका वुहान के साथ कोई कनेक्शन है। मैं आपको बता दूं, वुहान वायरस वाला जो है, जो SARS-CoV-2 है, कोविड पैंडेमिक है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। यहां पर बेसिकली क्या है कि भारत में जो स्टडी चल रहा था, मैंने आपको बताया ना, एबोला वगैरह के और इस तरह के जो वायरसेस हैं बैट से निकलने वाले, उसके बारे में स्टडी चल रहा था। फिलो वायरसेस कहते हैं उसको। भारत की स्टडी उसके ऊपर फोकस कर रही थी। लेकिन वुहान जो स्टडीज हैं, वुहान के अंदर जो रिसर्च चल रहा था वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में, वो बेसिकली कोरोना वायरस हो गया, जैसे सार्स हो गया 2002-3 में आया था, फिर मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हो गया, उसको लेकर स्टडी चल रहा था। और वहां पर भी आप देखोगे वुहान इंस्टीट्यूट में ये फंडिंग किया जा रहा था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के द्वारा। ध्यान रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के डायरेक्टर कौन है? एंथनी फॉची है। इसीलिए अमेरिका के अंदर उनसे क्वेश्चन किया गया, क्योंकि इन्होंने फंडिंग किया था वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के अंदर जो स्टडी चल रहा था, जो भी यहां पर था। और इसीलिए आप न्यूज में लगातार सुन रहे होंगे कि एंथनी फॉची के ऊपर क्यों क्वेश्चन उठ रहा है, क्योंकि वुहान वाला जो स्टडी था उसमें एंथनी फॉची का ही ये जो डायरेक्टर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी के, NIH के, उसके ऊपर क्वेश्चन हो रहा था। लेकिन यहां पर जो एनसीबीएस वाला है, जो भारत के अंदर स्टडी हो रहा था, एनसीबीएस TIFR वाला जो स्टडी, वो इसीलिए हो रहा था क्योंकि अचानक से इसके ऊपर रिन्यूड फोकस हो गया। ये जो हो रहा है ना, हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं वुहान के अंदर क्या हुआ क्या नहीं। भारत के अंदर सब कुछ क्लियर है, भारत के अंदर जो भी था हमने सामने रखा है, सरकार जो भी कुछ कर रही है वो सामने सब कुछ है, ट्रांसपेरेंट है। मैंने वही बताया आपको कि स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम थी वो आपका चाइना के साथ था, वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रख रहे थे इस चीजों को लेकर।
और अब देखना होगा यहाँ पर जो बाइडेन वगैरह के द्वारा जो इंक्वायरी वगैरह बैठा दी गई है इंटेलिजेंस एजेंसीज की कि ये वायरस कैसे आया, लैब से आया, बैट से डायरेक्ट आया, वो देखने वाला होगा। लेकिन आगे क्या, देखिए आगे आप ओवरऑल समरी समझो। यहां पर भारत सरकार ने अभी जो भारत के अंदर स्टडी हो रहा था एनसीबीएस टीआईएफआर के साथ के द्वारा जो है, यहां पर फंडिंग वगैरह को लेकर कोई क्वेश्चन नहीं किया है। वुहान कोलैबोरेशन को लेकर ये सब करते रहते हैं, पूरे विश्व भर के इंस्टीट्यूट वगैरह करते रहते हैं, इसको लेकर क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन हमारे यहां बस एक सिंपल सा था यहां पर कि ये जो स्टोर किया गया है, सैंपल्स लिए गए हैं बैट से, उसको जो पुणे के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है वहां पर सैंपल क्यों नहीं रखा गया, उसको बेंगलुरु में क्यों रखना था, इसको लेकर जस्ट भारत सरकार ने क्वेश्चन वगैरह किया था। उसके बाद ऐसा क्या हुआ उसके बारे में अभी तक नहीं पता। लेकिन यहां पर अब क्या हुआ है ना, जो फ्यूचर में रिसर्च वगैरह है बैट्स को लेकर वो थोड़ा सा दब गया है, क्योंकि अभी तक क्या था कि जो साइंटिस्ट वगैरह थे वो काफी ज्यादा रिसर्च वगैरह करते थे, लेकिन जब तक यहां पर जो वायरस के बारे में पता नहीं चल रहा था, ये वाला जो SARS-CoV-2 वाला वायरस है, जब तक इसके बारे में पता नहीं चल जाता तब तक यहां पर जो रिसर्च वगैरह है वो थोड़ा सा यहां पर कम हो जाएगा। और इसी को लेकर जो साइंटिस्ट हैं वो थोड़ा सा चिंतित में है कि बायो सिक्योरिटी के नाम पर जो साइंटिफिक फ्रीडम मिलनी चाहिए थी वो यहां पर अब दबाने की कोशिश की जा रही है। लेट्स सी कि अब क्या होता है आगे। बट आई होप कि ये जो पूरा नागालैंड में क्या स्टडी था क्या नहीं था काफी अच्छे से अब आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं, आपको बताना है विच फीचर मेक्स बैट्स वेरी यूनिक अमंग मैमल्स। आपको पता है बैट्स जो है वो मैमल्स में आते हैं, तो कौन सा ऐसा फीचर है जो कि बहुत ही यूनिक बनाता है बैट्स को बाकी मैमल्स के मुकाबले। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको हमारे वेबसाइट विजिट करना चाहिए, आपको डाउनलोड करना चाहिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।